तो यूपी ट्रिपल एससी अपना फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट कराने जा रहा है, जिसे पेट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और यह जो पेट है, इसके लिए जो डेट अनाउंसमेंट हुई है अभी हाल ही में नोटिस द्वारा यूपी ट्रिपल एससी ने की है, वह 20 अगस्त 2021 रखी गई है। तो इस एवज से अगर देखा जाए तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, और उसका सिलेबस जो भी है वो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं और उनका सिलेबस आप सभी लोगों के पास उपलब्ध है। इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो प्रारंभिक गणित है, हालांकि गणित के दो पार्ट हैं, या यूँ कहें एक तो प्रारंभिक गणित है और दूसरा सांख्य गणित है, जिसको आप स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं या सांख्यिकी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ हम प्रारंभिक गणित के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक गणित में यहाँ जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी के, वो 7 टॉपिक हैं, जिनमें पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स बोलते हैं, भिन्न तथा दशमलव और प्रतिशतता प्रतिशतता हो गया, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, भिन्न जिसको हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोल सकते हैं, प्रतिशतता परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एवरेज। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी ने अरिथमेटिक्स में इन शॉर्ट टॉपिक्स को सिलेबस के रूप में दे रखा है, और टोटल इनमें से मात्र 5 मार्क्स आपको गेन करने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत लोगों ने तो ये विचार बना लिया होगा कि इन 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट टॉपिक्स को क्यों पढ़ा जाए, इससे बेटर हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स पर फोकस कर लिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं सभी में 5 मार्क्स के हैं, तो इसलिए आप किसी को छोड़ दें या किसी को ज़्यादा फोकस करें, इससे कोई बहुत ज़्यादा दारोमदार नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, और मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है, और जितना भी आप क्वेश्चन करोगे अगर वो करेक्ट है, दैट मीन्स में आपको टोटल मार्क्स मिलना ही है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ बता दें कि जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है यहाँ 1/4 दैट मीन्स 0.25 रखी गई है, इसको आप 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखते हुए हमें तैयारी करनी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे अपने इन्हीं 7 टॉपिक में से किसी एक पर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आगे चलते हैं। प्रतिशतता प्रतिशतता टॉपिक है, परसेंटेज, ये अंकगणित का पार्ट आता है। इससे आप केवल पेट के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो सी सेट के पेपर्स आते हैं और सेंट्रल लेवल पर जो सेट होगा, उसके लिए भी आप इस वीडियो को वॉच करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, और इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कि केवल आपको क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ करके ही आप उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि अप्रॉक्सीमेट 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे, 90 to 95%, जहाँ आपको पेन से कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और ओरल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और प्रतिशतता पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब प्रतिशतता, दैट मीन्स प्रति 100 में। तो प्रतिशत का जो अर्थ बताया गया है, प्रतिशत का अर्थ ही होता है क्या? 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत को हम जब भिन्न में बदलें या भिन्न को प्रतिशत में बदलें, मात्र ये 3 चीजें हम आपको बताएंगे, जिनमें से पहला है प्रतिशत को भिन्न में बदलने हेतु दी गई संख्या को क्या करना है? 100 से गुणा कर देना, 100 से भाग कर देना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने हेतु दी गई संख्या को 100 से भाग दे देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 100 से जो भाग देना है, इस 100 से भाग देने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25% है, कितना है? 25%। तो अब इस 25% को अगर हमें भिन्न में बदलना है, तो अभी हमने क्या बताया है ऊपर वाली लाइन में? ऊपर वाली लाइन में हमने आपको यही बताया है कि
बदलने हैं तो 100 से भाग दे दें। इसका मतलब इस 25% को अगर हमें बदलना है तो इसको 100 से भाग दे दें। 25/100, हमें पता है 25 एकम 25 और 25 को 100। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 50% को करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इस यहाँ देखिए प्रतिशत का चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, और जहां पर भी प्रतिशत लगा है तो उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, हम उसे मात्र 100 से भाग कर दें। 50/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, क्या आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गए हाफ। इज दैट क्लियर। अब अगर मान लीजिए 1 बाई या 25 अपॉन 2 को, ये प्रतिशत है 25/2%, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो अभी हमने बताया यहाँ चूंकि प्रतिशत लगा हुआ है, ठीक है, ये भिन्न में भले ही है, लेकिन यह मत सोचिएगा कि ये तो ऑलरेडी भिन्न में है। इसको हमें ये प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटेगा तो टोटली भिन्न में, प्योर भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 25, आप यहाँ देख लें, 25/2 इंटू, चूंकि डिवाइड करना है तो इंटू 1/100। इज दैट क्लियर। 25 एकम 25 और 25 चौको 100, क्या है, 1/4 2 जा 8, दैट मीन्स का जो रिजल्ट आएगा 1/8। इसका अर्थ ये हुआ कि 25/2% को हमने जब प्योर भिन्न में बदला तो 1/8 आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भले ही ये भिन्न में है, लेकिन यहाँ ये प्रतिशत हटाना होता है, और जब प्रतिशत हटेगा तभी ये प्योर भिन्न में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं था, ये कंप्लीट नंबर था, और इसको हमने 100 से भाग दिया। ठीक उसी प्रकार से हमने इस भिन्न को भी, तो यहाँ पर देखते हैं हमने 100 से ही भाग दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। इज दैट क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने हेतु दी गई संख्या को 100 से भाग देना है। अब वो दी गई संख्या भिन्न भी हो सकती है या नॉर्मल संख्या भी हो सकती है, यहाँ तक कि वह संख्या मान लीजिए 0.25% है, ठीक, इसको भी अगर भिन्न में बदलना है तो आप इसको 0.25/100 कर सकते हैं। ठीक, तो पॉइंट हटाएगा, 2 जीरो पर जाएगा, 25 चौको 100, 400, दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/400 में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं, एक तो ये बताई कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है किसी नॉर्मल नंबर को भिन्न में, और कैसे हमें कन्वर्ट करना है किसी भिन्न वाली प्रतिशत को, दैट मीन्स इस प्रतिशत चिन्ह को हटा करके प्योर भिन्न में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो हमारा देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने बताया, फ्रैक्शन वाला बताया, भिन्न वाला बताया, दशमलव वाला बताया, और नॉर्मल संख्या भी बताई। इजेट क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स प्रतिशत अगर कहीं लगा हुआ है, उसे हमें भिन्न में बदलना है तो डायरेक्ट हमें उसे केवल 100 से भाग दे देना। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ बताया गया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु दी गई संख्या को 100 से गुणा कर देना। क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए कि 1/, मान लीजिए 1/4 है, ये भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदले, को प्रतिशत में बदले। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत तो नहीं लगा हुआ है चिन्ह, ये 1/4 है और इसको हमें बदलना है तो 100 से क्या करना है, गुणा करना है। लिखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर 100 से क्या करना है, गुणा करना है। 100 से गुणा कर दिया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, दैट मीन कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि है 3/25, सॉरी 3/25 है, इसको हमें भिन्न में बदल, प्रतिशत में बदल, ये भिन्न है और इसको हमें प्रतिशत में बदल, तो इसके लिए क्या करें, 3/25 इंटू 100, 100 से गुणा करना है। देख रहे हैं बार बार, 25 चौको 100, 4 तियां 12। ठीक, तो ये 12% हो जाएगा। यानी भिन्न हटे तो प्रतिशत का ये चिन्ह लग गया,
और अगर ये प्रतिशत है तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो देखिए 12 बटे क्या कर देंगे 100। पिछली स्लाइड में हमने देखा था जब प्रतिशत हटाना होता है तो क्या करते हैं 100 से भागते थे। तो 4 3 12 और 4 25, तो कितना आ गया 3 बटे 25 आ गया। देखिए वही भिन्न मिल गई आपको। ठीक, तो भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो 100 से गुणा और प्रतिशत से भिन्न बदलना हो तो 100 से भाग। इज दैट क्लियर? उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है 25% को कन्वर्ट करके लिखा गया है 1/4। ठीक है, तो कभी भी हमें यहाँ पर ये फोकस करना कि ये जो प्रतिशत चिन्ह होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक तरीका जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि उस प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी इसके पहले मैंने बताया था अगर 25 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें पता है कि उसे हमें 100 से भाग करना होगा। पहली स्लाइड में बताया था 25 चौको 100, 25 से कम 25, 1/4, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ इसका अर्थ समझिएगा कि ये नीचे ये है हमारा, ये है हर या डिनोमिनेटर और ये है अंश, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ये अंश कहलाता है, अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये हर कहलाता है, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इनका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लैंग्वेज में हम करेंगे। ये जो हर होता है किसी भी प्रतिशत का जब भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद, ये वास्तव में वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। अभी इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये वास्तविक संख्या होती है, और ये जो अंश होता है ये हमारा प्रतिशत परिणाम होता है। प्रतिशत परिणाम होता है। ठीक है, प्रतिशत परिणाम और वास्तविक संख्या, तो अंश को हमेशा हम प्रतिशत परिणाम लेंगे, दैट मीन्स परसेंट रिजल्ट, और ये हमारी रियल वैल्यू होती है जो हर होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न ये कहा जा रहा है किसी आयत की लंबाई में 4% की वृद्धि हो जाती है, या 25%, जैसे 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हर आएगा ये उसकी एक तरह से मानक रूप में वास्तविक लंबाई हो जाएगी, और ये 1 जो है अगर कह रहा है कि वृद्धि हो जाती, वृद्धि का मतलब प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। दैट मीन्स पहले अगर 4 मीटर थी, यूनिट कोई भी अपनी तरफ से जोड़ कर दे सकते हैं, ये कॉमन रूप में हो जाएगा। तो जब 25% ये आयत की लंबाई का है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये केवल एक टाइप के नहीं, हर टाइप के प्रश्न के लिए आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25% को भिन्न में बदल लेंगे, तो हर जो होगा वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या मतलब रियल उसकी लंबाई क्या थी, ठीक, वो हर कब बताएगा। और 25% की वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि, दैट मीन्स जो अब उसकी लेंथ में परिवर्तन आया वो हमारा ये हो गया। ठीक, तो वृद्धि हुई तो इसलिए प्लस, इस तरह कह सकता था 25% की कमी कर दी गई तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, तो अब अगर हम इस भिन्न से समझते हैं तो इस भिन्न में आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो हमारी हर है ये एक तरह से उसकी यूनिट लेंथ थी। प्रारंभ में क्या थी, यूनिट लेंथ थी। दैट मीन्स अगर हम यूनिट ले लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो भी लेना चाहें, तो अगर मान लीजिए 4 मीटर की लंबाई थी तो अब उसमें 1 मीटर की वृद्धि हो गई है। दैट मीन्स अब क्या हो गई है, अब वह 5 मीटर की हो गई है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में बदलना है, और उसके बाद में जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने बताया। ठीक, अब इसी को इस तरह से भी देख सकते, मान लीजिए कहा जाए कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ी या घटी, तो बढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, 4 थी पहले, अब क्या हो गई 5 हो गई। घटने के लिए क्या हो जाएगा, पहले 4 थी अब क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, चलो जब लंबाई में कमी होगी तो ऊपर अंश जो है हर में से घटा देंगे, और अगर वृद्धि होगी तो हर में अंश जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स पेट के लिए
और भी जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप पूरे वीडियो से पूरी सीरीज देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, और प्रतिशत का कभी भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा और बहुत ही अल्प समय में आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डेली क्विज में आप लोग शामिल हो, 7:30 बजे से स्टार्ट है, और वहाँ पर आप अपने आंसर दें, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।